नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो है आपकी जो हिंदी का लेसन प्लान है आपका 26 उसके बारे में है। और ये छठी कक्षा का लेसन है संसार पुस्तक, जो जिसके विषय में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। ये क्या है? हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसमें हम पाठ के 5 अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिख सकते हैं या इससे भी अधिक लिख सकते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य आपके 6, 7, 8 हो सकते हैं। उसके बाद क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री आपकी 2 प्रकार की है, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री और सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री। तो सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपका चौक, चौकबोर्ड, झाड़न, संकेतक और पाठ्य पुस्तक इत्यादि आते हैं। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपका चार्ट और फ्लैश कार्ड आता है। तो उसके ये सब लिखने के बाद आपने क्या करना है? पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी बच्चों का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना है कि उन्हें इस विषय के बारे में पहले से जानकारी है, अगर है तो कितनी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? उनका प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे इन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि छात्रों, हम स्कूल क्यों जाते हैं? तो इस प्रकार से आप इन्होंने लिख सकते हो। इन्होंने लिखा है विद्या वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या है? बच्चे उत्तर दे रहे हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? पुस्तकों से। क्या आपने संसार पुस्तक देखी है या पढ़ी है? इस प्रकार से आप बच्चों से क्या कर सकते हो? प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे ही आपने प्रश्न पूछे, उन्होंने उत्तर दिया और अंत के प्रश्न का उनका क्या है? उत्तर सही नहीं है, तो क्या करना है आपने? उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी अपने विषय क्या करनी है? उद्घोषणा करनी है। तो जैसे इन्होंने लिखा है वैसे उसी प्रकार आप भी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है? प्रस्तुतिकरण, यानी जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन देनी है बच्चों के सामने, यानी उनको पढ़ाना है। तो ये जो प्रस्तुतिकरण है ये आपकी क्लासरूम की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है। उससे जो पीछे वाली क्रिया थी वो तो अध्यापक अपने लिए सेट करता है कि आज उसने किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या करना है। पर ये जो प्रस्तुतिकरण है ये रियल यानी प्रैक्टिकल क्रिया है। तो इसमें शुरू में है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या करना है आपने? बच्चों को लेसन का नाम और उसके लेखक और उस लेसन की मुख्य या उस पाठ की मुख्य बातें बच्चों को बतानी है, यानी उनको थोड़ा सा हिंट देना है कि ताकि उन्हें पता लगे कि हम आज किस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं या कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही आपने उनको सामान्य परिचय लिखना है या बताना है सामान्य परिचय में, तो उसके सामने आपने हमेशा ही उपविषय जो है वो चॉकबोर्ड के ऊपर लिखना है स्टार्टिंग में ही, जैसे इन्होंने लिखा है। आप ये लेसन भी लिख सकते हो वीडियो रोक के, क्योंकि इससे आपको लेसन प्लान बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आप एक लेसन प्लान बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बना सकते हो, और वह भी जिस प्रकार से लेसन प्लान के स्टेप होते हैं उस प्रकार से। उसके बाद क्या है कि आपने आदर्श वाचन करवाना है। आदर्श वाचन का अर्थ है कि अपने बच्चों को क्या करना है? लेसन पढ़ के सुनाना है और उन्हें समझाना भी है साथ साथ में। और बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें? सभी छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? अपना लेसन प्लान लिख सकते हो। उसके बाद क्या है? आदर्श वाचन के बाद आपने क्या करना है? उच्चारण अभ्यास। उच्चारण अभ्यास में आपने बच्चों से कठिन शब्दों के क्या करने हैं? अर्थ बुलवाने हैं, जैसे खत। तो इस प्रकार से क्या है कि आप उनसे क्या कर सकते हो? उच्चारण अभ्यास भी करवा सकते हो। अगर आप इस तरीके से कोई चित्र बना के कक्ष में लेके जाओगे तो भी बच्चे क्या हो सकते हैं? प्रेरित होंगे कि हाँ, संसार में ये वस्तुएं होती हैं, इस प्रकार से कहाँ कहीं पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं बादल हैं, कहीं जल है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप? संसार पुस्तक का अर्थ है कि आपने उनको संसार के बारे में बताना है। तो इस तरीके से आप
एक चित्र भी बनाकर कक्षा में लेकर बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपने उन्हें क्या करना है, उच्चारण अभ्यास। तो मैंने आपको जो भी इस चित्र से पिछले वाली क्रिया थी उसमें बताया, तो ये उसी का ही पार्ट है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और उसके बाद क्या है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि आपने बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए बोलना है जहाँ तक आपने उन्हें पाठ पढ़ाया है, और क्या करना है, जहाँ बच्चों को समझ ना लगे उसमें आपने उन्हें समझाना है। और सभी छात्रों की क्या क्रिया होगी इसमें, वो सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या है कि आप कठिन शब्दों के अर्थ को अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना है आपने, अगर आप शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाना चाहते हो, शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाओगे तो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास एक फ्लैश कार्ड होगा जो आप बच्चों को दिखा सकते हो। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। फ्लैश कार्ड आपको थोड़ी देर में दिखेगा जो नेक्स्ट स्लाइड में है। तो कठिन शब्दों के अर्थ के बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि जो आपने पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया है या नहीं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप एक फ्लैश कार्ड बना सकते हो ताकि बच्चे क्या कर सकें, आसानी से कठिन शब्दों के अर्थ को समझ सकें। उसके बाद क्या है कि दोबारा से आपने वही वाली स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में आपने क्या करना है कि पाठ पढ़ना है, बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप इसमें बीच बीच में कंपोनेंट लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, छात्र अध्यापक उचित लय के साथ पाठ का वाचन करेगा, छात्र अध्यापक कक्षा में चहलकदमी करता हो। इस तरीके से क्या कर सकते हो, कंपोनेंट लिख सकते हो। उसके बाद आप फिर से वही शिक्षण बिंदु होगा आपका उच्चारण अभ्यास। आपने बच्चों से क्या करवाना है, कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाना है, और सभी बच्चे क्या करेंगे, आपके साथ कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे। और अगर आप कठिन शब्दों के अर्थ को ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो, और साथ साथ में उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखते टाइम भी पढ़ा सकते हो या बुलवा सकते हो। उसके बाद क्या है कि अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ ही है कि आपने बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए बोलना है और बच्चे पाठ पढ़ेंगे। फिर क्या है कि आपने जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं, उन जो कठिन उच्चारण अभ्यास करवाया उसमें आपने जो भी कठिन शब्द बच्चों को बताए उनके क्या बताने, अर्थ बताने। अगर आप अर्थ को जैसे अपने फ्लैश कार्ड के ज़रिए बता दिया, अगर आप 2 फ्लैश कार्ड लेके जाना चाहते हो तो 2 भी ले जा सकते हो। अगर 1 लेके जा रहे हो और अन्य कठिन शब्द बच जा रहे हो तो आप उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिख कर भी बच्चों को समझा सकते हो। उसके बाद फिर से आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है, और जैसे ही बच्चे उत्तर देते हैं तो अपने उनको शाबाश, बैठ जाइए, या बहुत अच्छे, या उसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी बच्चे कक्ष में क्या करें, इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं, या आप उस बच्चे की पीठ थपथपा सकते हो और उसे बैठने के लिए बोल सकते हो। और सबसे अंत में जब आपका लेसन ख़त्म होने वाला होता है तो आपने मौन वाचन, जो आपका क्या होगा, शिक्षण बिंदु होगा, उसका प्रयोग करना है। उसके बाद क्या है कि पुनरावृत्ति। अपने बच्चों को पाठ का क्या करना है, सारांश बताना है कि आज हमने ये पढ़ा और इस विषय का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, बच्चों जो भी आपने आपकी क्लास ख़त्म होने वाली हो तो आप 3-4 बच्चों से जो भी आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। परंतु जो भी आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य होंगे उसी प्रकार से आपने लेसन प्लान में बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है, यानी मूल्यांकन करना है, और उसी ढंग से आपने उनको लिखना भी है। और सबसे अंत में जब भी आपने बच्चों को होमवर्क देना है तो वो 2 या 3 प्रश्न देने हैं, और हमेशा ही होमवर्क आपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही लिख कर देना है ताकि वो गलती ना कर सके, और सभी बच्चे क्या कर सकें, ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करें, उन्हें नोट कर लें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हिंदी के लेसन प्लान की संसार पुस्तक, जिसका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।